हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये हमारा बैच चल रहा है रणनीति 31 दिन वाला, ठीक है ना। जिसमें से दो दो चैप्टर थे आपके, वो कंप्लीट हो चुके हैं। दो चैप्टरों से आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। मैं उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, हमारा लेसन 3 जिसका नाम है त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। ये चैप्टर 2 बार मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले 4th सेमेस्टर में ही मैं इस चैप्टर को 2 बार पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो आप बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनको तो ये सब आता होगा, सभी को आता है, लेकिन बस आप लोग थोड़ा सा बने रहना साथ में। मैं दोस्तों, ये जो है कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई की है उनके लिए भी ये क्लास एकदम अच्छी होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताने की मैं कोशिश करूँगा। जितने लोगों को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आएगी, क्योंकि अब पेपर नज़दीक है। अब आगे आपको ये चैप्टर दोहराने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आप शुरुआत कर दो पढ़ाई की, अगर नहीं किए हो। क्योंकि दोस्तों, बहुत से साथी कह रहे हैं हमारे कि क्या इस डेट को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो जितनी भैया मुझे जानकारी है तो आपका पेपर जो है वो होगा, इसी तारीख को होगा। बाकी आपका मन, आपको जब लगे कि हाँ नहीं होगा तो आप मत पढ़िए, ठीक है ना भाई। वैसे पढ़ाई कभी ज़्यादा नहीं होती है, जितना पढ़ लोगे उतना आपको प्रॉफिट देगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। हमने सबसे पहले ये जानना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। भाई देखो, हमने माना कि यह क्या है, यह एक क्या है, इमारत है। यह एक इमारत है, ठीक है ना। और आप इमारत से कुछ दूरी पर खड़े हो। आप इमारत से, मान लिया आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो इमारत से, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूँ कि जो ये इमारत है भाई, ये यहाँ से आप यहाँ खड़े हुए हो, तो आपको पता है कि यहाँ हम खड़े हैं। तो हम खड़े होकर क्या देख रहे हैं, हम इमारत की मुंडी को देख रहे हैं, इसके हम सिरे को देख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिरा मिला दिया। तो बेसिकली इन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण। तीन कोणों के अध्ययन को, त्रिकोण को, जो त्रिभुज होता है उसके संपूर्ण अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई है ना। ये त्रिकोणमिति क्या होता है आपकी समझ में आ चुका है भाई। अब आगे देखो, अब आगे समझो, ठीक है ना। आगे क्या होगा कि त्रिकोणमिति में दोस्तों बात क्या होती है वो समझिए। त्रिकोणमिति दोस्तों पूरी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। पूरी एक आपकी जो होगी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने माना ये समकोण त्रिभुज कोई ABC है, समकोण त्रिभुज कोई ABC है, और ये एंगल आपका कितने डिग्री है भाई, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, 90 अंश है भाई, 90 अंश है नहीं। और 90 अंश के जो भी भुजा सामने होगी, इस भुजा को कहते हैं हम कर्ण। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कहते हैं कर्ण। और ये अगर ये दोस्तों मैं कह दूं एंगल है, ये आपका एंगल है थीटा, आपने एंगल ए को माना है, तो थीटा के जस्ट सामने जो होगा वो हो जाएगी आपकी लंब। थीटा के जस्ट सामने जो होगा वो हो जाएगा लंब। और ये आपका क्या है, जमीन से लगा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अगर इसी एंगल को, अगर इसी ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने नाम दिया है ABC, नाम वही है सेम। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। लेकिन मैंने कहा कि हमने थीटा, हमने एंगल इसको लिया है, हमने एंगल इसको लिया है। तो एंगल के ठीक सामने की भुजा हमेशा दोस्तों क्या होगी, लंब होगी। यानी AB भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। और ये बच्ची तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बोलो ये आपको कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। ये दोनों चीज़ों में आपको अंतर पता चला कि हम जिस एंगल की बात करेंगे, सपोज दैट क्वेश्चन में कह रहा है साइन A,
क्वेश्चन में कह रहा साइन ए, तो ए का मतलब आप ए क्या है, आप एंगल ए को लोगे, एंगल ए को लोगे। जो भी आप त्रिभुज बनाओगे समकोण में, चाहे ए बी सी या ए बी सी ऐसे नाम रखोगे, लेकिन एंगल आप किसको मानोगे, ए को ही मानोगे। अगर एंगल ए को मानोगे तभी परफेक्ट मान आएगा, नहीं आएगा। एंगल की ठीक सामने की भुजा लंब होती हैं, तो एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब उसमें भी हो गई है। और 90 डिग्री के ठीक सामने आधा कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होती है। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखना, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। और ये हमेशा कहाँ होगी, 90 अंश के सामने होगी। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण वाली भुजा होती है। ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दोस्तों आगे पहुँचते हैं और देखते हैं आगे हम क्या चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। त्रिकोणमिति बेसिक जो है दोस्तों वही इम्पोर्टेंट है, बेसिक के सिवा कुछ भी नहीं। और ये भी याद रखना, त्रिकोणमिति के सवाल कई प्रकार से लगते हैं, फार्मूले याद हैं तो आप कई प्रकार से लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के, त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। दोस्तों त्रिकोणमिति में बेसिकली आपके 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं, एक होता है आपका साइन, एक होता है आपका कॉस और एक होता है आपका टेन। ये 3 अनुपात होते हैं, ठीक है ना, ये 3 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन। उसके बाद आपका होता है कॉसेक, फिर होता है आपका सेक और उसके बाद आपका होता है कॉट। ये 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, यही 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा बराबर, अगर मैं सब में थीटा मान लूँ, मैंने सब में क्या मान लिया, थीटा मान लिया, क्योंकि कोई एंगल दिया होगा ना भाई, कोई एंगल तो सब में दिया होगा, तो हमने माना साइन थीटा बराबर सब में, साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सब में थीटा लगा दिया। थीटा मतलब कोई एंगल होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखो भाई, आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद रखिए, या आप या भी याद रख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दोनों याद रख सकते हो। एल से होता है आपका लंब, ए से होता है आपका आधार और बी से होता है आपका बेस, पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस और एस से होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला जो रेशियो होगा, ये सबसे पहला जो अनुपात होगा, ये दोस्तों आपका साइन का होता है, ये साइन का एल बाई के साइन का होता है। और जो दूसरा होता है ना, ये दूसरा ए बाई के वाला, ये कॉस का होता है। और जो तीसरा आपको दिख रहा है एल बाई ए वाला, ये आपका टेन का होता है। बस इतनी बात याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर मैं पूछूं क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इनके मान क्या हो जाएंगे, कॉसेक सेक और कॉट के मान क्या हो जाएंगे। मैंने इसीलिए इनको ऊपर नीचे लिखा है एक दूसरे के, क्योंकि इनमें रिलेशन होता है, इनमें संबंध होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ये एल बाई के है, अगर साइन जब भी कभी साइन एल बाई के है तो कॉसेक इसका अपोजिट के बाई एल हो जाता है। अगर कॉस ए बाई के है तो सेक आपका के बाई ए हो जाएगा। अगर टेन आपका एल बाई ए है तो काट आपका ए बाई एल हो जाएगा। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अगर मैं दोस्तों बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर 5/6 है, साइन थीटा बराबर 5/6 है। और सिंपल से मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप याद रखोगे साइन का अपोजिट कॉस होता, कॉसेक होता है। अगर साइन 5/6 है तो कॉसेक 6/5 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा।
5/6 अगर साइन है तो कॉसेक 6/5, ऐसे कॉस और सेक में भी लगेगा, ऐसे टेन और कॉट में भी लगता है। ओके ना, ये बात समझ चुके हो। ये दोस्तों हमारे पहले 6 अनुपात हैं, ये पहले 6 फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, पहले 6 फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए। फिर जितने भी फार्मूले हम बनाएंगे त्रिकोणमिति में वो सारे हम यहीं से बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे वो सारे हम यहीं से बनाएंगे, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से देखो अगला दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे कंसेप्ट की। कंसेप्ट नंबर 2 क्या होगा, आप देखोगे कि साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो मैं यह कह सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। यह भी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यह भी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, होगा कि नहीं होगा। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। अब आपको पता है कि अगर बटे हम इधर लाते हैं, अगर बटे में कोई संख्या हम इधर लाते हैं तो वो गुणे में हो जाती है, यानी यही दोस्तों अगला फार्मूला हमारा यहीं से बनकर क्या तैयार हो जाएगा कि साइन थीटा और बटे इधर आएगा गुणे में, बटे हम गुणे क्या हो गया कॉसेक थीटा और बराबर उस तरफ क्या बच गया 1 बच गया है। ये आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। ये आपका दूसरा जो आएगा फार्मूला आएगा कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये यहाँ से निकल कर आया। और यह भी फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, कई स्थानों पर यह भी मैं लगाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी से आप याद रखिए। ऐसे करके मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि कॉस और सेक में, तो आप दोस्तों देखोगे कि कॉस थीटा ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा अपोजिट है ना, तो अपोजिट है, एक गुणे में एक बटे में। अब ये इधर ले आएंगे बटे से तो गुणे में हो जाएगा, यानी अगला फार्मूला क्या बन जाएगा, अगला फार्मूला बनेगा कॉस थीटा और गुणे में सेक थीटा बराबर में क्या बनेगा 1 बनेगा। ये आपका अगला फार्मूला है, ये हो गए आपके अगले फार्मूले। यही दोस्तों सारा बेस है जो आपको सीखना है। ये आपका क्या हो गया अगला फार्मूला हो गया। बोलो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे हम tan और cot में भी कर सकते हैं, करके देखो भाई कि tan थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं 1/cot थीटा कह सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक और तो फार्मूला बना सकते हैं भाई, tan थीटा ये बटे से इधर आएगा गुणे में, गुणे क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर के 1 हो जाएगा, गुणे cot थीटा बराबर के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा, यानी फार्मूला आपका यही बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं अभी तक नोट किए थे तो आप अब नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए कल हमसे किसी ने एक बात कही, उन्होंने कहा हमसे कि सर आप मैथ को इतनी बार पढ़ा दिए हो, इतनी बार पढ़ा दिए थे मैथ को कि हम चलते चलते मतलब नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चलते चलते लेटे लेटे मैथ को पढ़ कर उनका आसानी से पेपर निकल गया। तो देखो यही प्रॉफिट होता है। अब कुछ ज्ञानी लोग पता क्या करेंगे कि सर आप कितनी बार इस मैथ को पढ़ाओगे। भैया हम अपने लिए थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें क्या है, हम तो सोचते हैं हमें ना पढ़ाना पड़े, आराम से बैठें। पता नहीं हमारा भी भाई अक्टूबर में मेरा भी पेपर लगा हुआ है, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा तो 2-2 क्लासें यहाँ देता हूँ, बैक वाली क्लास देता हूँ, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे भी क्लासें जाती हैं। तो हमें थोड़ी नहीं ये शौक़ लगी है, लेकिन सही बात कहा है उन्होंने कि सर आप इतनी मेहनत करते हो तो हमको भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी मेहनत करूं, ठीक है ना। मैं नहीं कहता हूं कि नोट्स करिए, लेकिन आप सावधानी से और अच्छे से पढ़ तो लीजिए। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें कर रहे होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, बाद में बैक लग जाएगा और जब बैक लग जाएगा तो फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों कुछ ही टाइम बचा है, आप लोग पढ़ लीजिए बस। फिर मैं आपसे नहीं कहूँगा, आपका 4th सेमेस्टर निकल जाएगा, आसानी से हम पास हो जाओगे। फिर मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए या ना पढ़िए, फिर आप अपने लिए खुद पढ़ोगे। जब टेट सुपर टेट निकालना होगा आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ चुके हो ना, क्लियर बात। अब देखो दोस्तों यहाँ से समझिए, इतनी चीज़ समझ गए। अब अगले हम फार्मूले बनाएंगे।
अगले फार्मूले बनाएंगे। अगले फार्मूले क्या, वर्ग वाले फार्मूले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वर्ग वाले फार्मूले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना। एक फार्मूला मैंने बताया था अभी जस्ट मैंने एक फार्मूला बताया था कि साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, बोलो, गुणे कॉस थीटा गुणे कॉसेक थीटा साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर केवल, ये फार्मूला हमने बताया था, ठीक है ना। अब ये फार्मूला, अब ये सब तो आप याद रखोगे, ये सब आप याद रखोगे। अब इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला आपको और बनाना है, वो सब मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वर्ग वाले फार्मूले सीखिए। आप वर्ग वाले फार्मूले सीखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के क्या होता है, 1 होता है, बराबर में 1 होता है। अब कैसे होता है सर, वो चीज़ हमें समझना है, ये कैसे होता है हमें वो चीज़ समझना है। देखो भाई कैसे, अब मैं बात करूं, अगर मैं इसको प्रूव करूं, अगर मैं इसको सिद्ध करता हूं, प्रूव करता हूं, तो प्रूफ कैसे होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस लाल बटे कक्का होता है ना भाई, लाल बटे कक्का ही तो होता है, बोलो, लाल बटे कक्का। कर्ण ये हो गया यहाँ लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखोगे कि एल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लस में है ना, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे ना, हम एक हर ले लेंगे। ये के स्क्वायर हमने के स्क्वायर भाई क्या हुआ, एक हर ले लिया ना। ऊपर क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ऊपर बच गया ना। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, कौन सी, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, के स्क्वायर बराबर लंब क्या होता है, एल स्क्वायर, आधार क्या होता है, बी स्क्वायर। यही से ना तो करते हैं, यही से तो करते हैं भाई। अरे बेस लिख दिया भाई यहाँ पर, ए स्क्वायर आधार स्क्वायर। इंग्लिश में अगर मैं इसको कह दूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। तो इस पूरे के बराबर हम के स्क्वायर रख सकते हैं और नीचे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो एक यहाँ था ना, यानी LHS बराबर RHS के हैं, तो इससे सिद्ध हो सकता है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों ही होता है। तो इसलिए भाई साहब होता है। समझ गए हो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। अब देखो इसी में से हम आगे फार्मूले बनाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद 2 फार्मूले मैं और बताऊंगा, वो भी दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, वो भी आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या करिए कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसके आगे लिख दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर अगर आप इसको गुस्से में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दोगे, अगर आप इसको गुस्से में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दोगे तो भाग का मतलब बटे का चिन्ह ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा,
किससे भाग करना, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके सर। प्लस में ये हमारा इधर था कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी भाग करोगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, बराबर उस तरफ क्या था, 1 था, और 1 जब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक बात ज़रा बताओ, हमने आपको करड़ी वाले चैप्टर में पढ़ाया था, करड़ी वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था, हमने आपसे पढ़ाया था कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हम ए बाई बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलो, बताया था ना यही भाई। अगर यही बताया था तो फिर यहाँ आप कंसेप्ट लगाइए, क्या लग जाएगा सर कि ये हमारा साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, बराबर। अब इसको क्या कह सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बस, है ना। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। कैसे होता वो भी अभी बताऊंगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा, क्योंकि पावर 2 है ना तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1, बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस आपस में, सॉरी ये कॉसेक हो जाएगा भाई, सॉरी ये कॉस है ना, तो ये कॉस भाई गलती से 1 बटे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पर सेक लिखेंगे, ठीक है ना, ये सेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉस और सेक आपस में अपोजिट होते हैं ना, तो 1 बटे कॉस को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फार्मूला बनकर तैयार होगा। और इस पर बेस्ड आपके 2016 में भी प्रश्न आया है, 2017 में भी प्रश्न आया है, इस फार्मूले पर बेस्ड ये 2016-17 में प्रश्न आया हुआ है। तो कैसे आया है आप इसको समझ चुके होंगे, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, और इसी से अब हम तीसरा फार्मूला बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी भी छात्र को यहाँ पर। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये साइन और कॉस के स्थान पर आपने टेन कैसे लिख दिया, यही तो प्रॉब्लम में होगे ना। पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ टेन मैंने कैसे लिख लिया, टेन मैंने कैसे लिख दिया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। ओके, साफ कर रहे हैं भाई। देखो अब हमने कैसे लिख दिया साइन बटे कॉस को टेन, वैसे पता है भाई, सभी साथियों को पता है, ठीक है ना। जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं, जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप समझो, यहाँ पर समझो भाई, ये हमने क्या कह दिया, साइन थीटा है, साइन थीटा बटे में क्या है, कॉस थीटा, ये कैसे होता है, बराबर टेन थीटा के, ये कैसे टेन थीटा के बराबर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो हम लंब बटे कर्ण लिख दिए, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, आधार बटे कर्ण ही तो होता है, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। अब आपको पता है कि जैसे 1/2 और भाग्य का 5/4 लिखा है, तो ये भाग का मतलब ये संख्या जाएगी पलट जाएगी, यानी 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ऐसे ना हो जाएगा। ठीक वही एल बाई के बटे ए बाई के, तो आपका क्या यहाँ पर आ जाएगा, एल बाई के आ जाएगा, और ये संख्या पलट जाएगी, के बाई ए हो जाएगा। तो आप देखो के से के कट रहा है, एल बटे ए बच रहा है, आपका क्या बच रहा है दोस्तों, एल बटे ए बच रहा, और एल बटे एच की वैल्यू क्या टेन थीटा नहीं होती है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार नहीं होता है। अगर आप लाल बटे कक्का से चेक करो, लाल बटे कक्का से चेक करो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे लिख दिया था। क्लियर बात हो गई ना। आगे पहुँचते हैं, इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला बनता है उसको सीखते हैं, ठीक है ना।
देखिए इस बार जो अब ये बैच चल रहा है इसमें मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट दोस्तों नहीं छोड़ूंगा, और आपके बुक के सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तक कि जो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता संभावना आपका चैप्टर है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। बस पेशेंस रखना, विश्वास रखना, हर एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या किया, पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया, तो हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला बन गया। लेकिन अब इसी चीज़ को दोबारा से मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा से क्या करूँगा भाई, भाग करने पर, ठीक है ना, पहले कॉस से करें फिर हमने साइन से किया। आप पहले साइन से भी कर सकते हो, फार्मूला तो सेम ही आएगा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा आपका था भाई, भाग करोगे तो बटे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बटे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है एक, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। अब जैसा काम आपने वहाँ किया था वैसा काम यहाँ करोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस में अब यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ जरा, अरे भाई एक बात बताओ, अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा भी कॉट का मान होगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों कि नहीं होता है। शुरुआत से बिल्कुल सीखना है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बटे साइन कॉट, चूँकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, तीसरा फार्मूला आ जाएगा, ये आपका तीसरा फार्मूला आ जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए हो ना भाई। देखिए मैं आपको प्रूव कर के बता रहा हूँ कि कैसे होता है, तो आप भाई देखिए यही सब दोस्तों सब पढ़ना है आपको, यही सब पढ़ना है आपको, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। तो आप लोग सही से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे पूछे भाई। चलो अब आगे की कुछ कहानी सीखते हैं ना। यहाँ तक की बात हम लोग सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो थोड़ा सा हम आगे सीखते हैं जो कि हमें सीखना है, इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए एक क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष होता है। इधर क्या होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों 0 अंश, यहाँ पर होता है 0 अंश, ये 0 अंश, और ये होता है आपका 90 अंश, ये होता है आपका 180 अंश, ये होता है आपका 270 अंश, और फिर यहाँ पर आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 360 अंश, 360 अंश और 0 अंश, ये आपके हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पहला, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला आएगा, पहले में दोस्तों क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये याद हो। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, ऑल का मतलब सभी, सभी क्या होंगे सर, सभी क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति के, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, सभी पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, धनात्मक होंगे, पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हो जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब दोस्तों क्या होता है, बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साइन होता है, इसका मतलब साइन होता है ना, साइन। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये क्या होंगे, प्लस होंगे, बाकी शेष जो 4 अनुपात बचे वो माइनस होंगे, बाकी जो शेष बचे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, शेष वो ऋणात्मक हो जाएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों ना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन और कॉसेक आपके धनात्मक होंगे, बाकी जो बचे 4, टैन
कॉस और कौन सा बचा कॉट और एक बचा आपका सेक, वो सब किस में हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा बात कर लें तृतीय चतुर्थांश में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तृतीय चतुर्थांश में टी, ऑल स्टूडेंट टेक, टी से क्या बनता है, टी से दोस्तों बनता है आपका टेन, टेन और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे। तृतीय चतुर्थांश में ये प्लस में होंगे और जो शेष बचे, शेष आपके जो बचे वो क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। शेष जो बचे वो आपके ऋणात्मक हो जाएंगे, टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक। अब देखो ये क्या होगा सी, सी का मतलब सी से क्या होता है कॉस ना, सी से होता है कॉस, यानी दोस्तों कॉस और कौन सा कॉस और आपका सेक, कॉस और सेक किस में होंगे धनात्मक होंगे, कॉस और सेक धनात्मक होंगे। बाकी जो शेष बचे वो दोस्तों क्या होंगे, शेष जो बचे वो आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, शेष जो बचे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा, मान लिया क्वेश्चन ऐसा आ गया कि द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में निम्न में कौन, निम्न में कौन धनात्मक होता है, निम्न में कौन धनात्मक होता है। मान लिया ऐसे प्रश्न आ गया कि द्वितीय चतुर्थांश में निम्न में कौन धनात्मक होता है, चार ऑप्शन दे दिया गया साइन, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया भाई टेन और तीसरा ऑप्शन दे दिया गया आपको कॉट, COT कॉट दे दिया गया और चौथा ऑप्शन दे दिया गया आपको दोस्तों सेक। अब यहाँ से आपको अगर पता है तब ना उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज गलत करके चले आओगे। तो आपको पता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, आप इतना याद रखिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल का मतलब पहले में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे में स्टूडेंट एस मतलब साइन उसका अपोजिट कॉसेक वो धनात्मक होंगे, तीसरे में स्टूडेंट टेक, तीसरे में टेक आएगा, टेक का मतलब टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक। चौथे में स्टूडेंट एस आएगा यानी कि सी आएगा, टेक कॉफ़ी सी, कॉस और सेक ये आ जाएगा हमारा। बाकी तो सीधे आंसर क्या बता दो कि साइन। समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आपको सीखना है, यहाँ पर साइन कॉस ये सब चेंज होते हैं दोस्तों, ये सब चेंज होते हैं और किस में चेंज होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। पहले हम जितना पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। साइन कॉस ये सब चेंज होंगे और कब चेंज होंगे, हमेशा जब 90 अंश और 270 अंश की बात होगा तो साइन कॉस में, कॉसेक में और टेन कॉसेक में चेंज हो जाता है। कब, जब 90 अंश और 270 अंश की बात करेगा तब, ठीक है ना। वो तो आगे की बात है, पहले ये बात समझ सकते हो आप। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं भाई आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो अब देखो आगे, आगे आपको थोड़ा सा समझना है जो कि है आपकी टेबल, जो कि होती है आपकी त्रिकोणमिति टेबल, यानी त्रिकोणमिति सारणी, मान की सारणी, ठीक है ना। वो भी आपको आज ही सीखना है। बाकी हम लोग देखिए भले ही आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाए या हम आज बेसिक ही पढ़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति का बेसिक, यही नहीं किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अब हम बात करते हैं टेबल की मान की। तो मान हम कैसे निकाल सकते हैं, मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कई बार ट्रिक बताई है, कई बार ट्रिक बताई है, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, शेक हो गया और आपका काट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से मैं सारणी बनाऊंगा दोस्तों, सारणी बनाऊंगा तो थोड़ा सा वेट करना, सारणी बनाना बताऊंगा और सीधे एक क्वेश्चन यहाँ से फंसा के आओगे पेपर में, सीधे एक क्वेश्चन यहाँ से बना के आओगे, ठीक है ना। देखो ये हो गए आपके, सबसे पहले ये हो गया आपका जीरो अंश, ये हो गया आपका जीरो अंश, जीरो अंश के बाद आपका आता है 30 अंश, 30 अंश के बाद आपको आता है 45 अंश, 45 अंश के बाद आपका आता है 60 अंश और 60 अंश के बाद आपका आता है 90 अंश। अच्छा कभी आपने एक चीज़ सोचा है,
कभी आपने एक चीज़ सोचा है कि ये बताओ इतने ही मान हम क्यों याद करते हैं? हम 0, 30, 45, 60, 90 अंश का ही मान क्यों याद करते हैं? क्या और मान नहीं होते हैं? साइन 1 अंश का क्या कोई मान नहीं होता है? साइन 5 अंश का क्या कोई मान नहीं होता है? होता है, सब होते हैं, लेकिन हमको केवल इतना पढ़ना है, बस इतना। बाकी निकालना मैं बता दूंगा। साइन आप 20 अंश का भी निकाल सकते हो, साइन 25 अंश का भी निकाल सकते हो, टेन 99 अंश का भी निकाल सकते हो, टेन 360 अंश का भी निकाल सकते हो, सारे मान निकाल सकते हो। लेकिन जब ये पता होंगे तब निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब देखो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको मान निकालने हैं ना। मान सबसे पहले आप यहाँ पर 4 तक गिनती लिखिए, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, 0 से लेकर 4 तक। जिनको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद है वो सीख जाएंगे। 0 से 4 तक आप गिनती लिखोगे, फिर सभी संख्याओं को आप 4 से डिवाइड कर दोगे। सभी संख्याओं को हमने 4 से डिवाइड कर दिया ना। पहला स्टेप 0 से 4 तक गिनती, दूसरा 4 को डिवाइड कर दिया, फिर तीसरा हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तीसरा क्या ले लेंगे सर? इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और जब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वो साइन के मान होंगे। सीक्वेंस में 0, 1, 30, 45, 60, 90 सीक्वेंस में साइन के मान होंगे। अब आप देखोगे इसका मान तो 0 ही आएगा, क्लियर है। इसका मान 1/√2 आएगा, सॉल्व करोगे। इसका मान क्या आएगा? इसका मान 1/2 आएगा, सॉरी 1/2, और इसका मान 1/√2 आएगा, और इसका मान √3/2 आएगा, और इसका मान 1 आएगा ना। तो ये आपके साइन के मान हो गए। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और ये हो गया आपका 1। बस साइन के पता करो, बाकी सब पता कर लोगे। साइन के पता चलने के बाद अब हम कॉस के पता करेंगे, इनका उल्टा करते लिख दें बस। ये 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया? √3/2 हो गया, और ये कितना हो गया? 1/√2 हो गया। फिर ये वाला आएगा 1/2 हो गया, फिर 0। मैंने उल्टा लिख दिया है बस। ये इस तरफ से लिखे थे, हमने इसको इस तरफ से लिख दिया है बस। अब tan का मान पता करेंगे। tan का मान पता करने के लिए अभी फार्मूला बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा अगर tan 0 अंश का मान निकालोगे तो साइन 0 बटे tan 0। एक क्या होगा? 0/1, और 0/1 का मतलब 0 आ जाएगा tan 0 अंश का मान। यहाँ पर देखो साइन बटे कास, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/√3 आएगा ना, 1/√3। तो साइन tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, 1 आएगा। √3 कट जाएगा तो क्या आएगा? √3 आ जाएगा। और इसको अगर 1 को 0 से भाग करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? साइन कॉस टेन का मान पता चल गया। अब आप यहाँ पर देखो, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? शेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है ना। इनके अपोजिट करते चले जाओ, मान पता चल जाएंगे। ये 0/1 है, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे /1 मान सकते हैं ना। अगर ये 0/1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 का मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग करोगे तो अनंत आएगा, यानी इसका मान अनंत आ जाएगा, आएगा ना। 1/2 है तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो ये यानी कि √2 हो जाएगा। √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया। ये 1 है तो उल्टा इसका 1 ही रहने वाला है। ये कॉसेक के मान पता चल गए। अब कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का मान पता चलेगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। 1/√2 के उल्टा √2 होता है। 1/2 के उल्टा क्या होता है? 2 होता है। और 0 का उल्टा क्या होगा? 0/1। देखो 0 का उल्टा 0 के नीचे /1 मानेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। 0 एक कम, किसी भी संख्या को 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। तो ये हमारा अनंत हो गया। ओके, ऐसे हम कॉट के निकालेंगे। अब कॉट के निकालेंगे तो हम किसको अपोजिट करेंगे? ज़रा बताओ किसको अपोजिट करेंगे भाई? अगर कॉट के निकालेंगे tan को अपोजिट करेंगे ना। 0/1 है, 0/1 है, उल्टा करेंगे 1/0। 1/0 का मतलब अनंत। 1/√3 है तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा।
√3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अगर अनंत है, अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0, इसका उल्टा करोगे तो 0/1 यानी कितना आ जाए, 1 0 यम 0, 1 0 यम 0। ये आपकी टेबल बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही आप लगा सकते हो, बना सकते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है टेबल का, टेबल नहीं याद है तो 2 मिनट लगेंगे, टेबल बना लोगे, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना दोस्तों, समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो, बोलो। ठीक है ना। अब देखो हम आगे क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सीधे आगे क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, चलिए। ये चीज़ समझ गए होंगे, सभी साथी समझ चुके होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ समझ लेते हैं भाई। मान लिया क्वेश्चन ऐसे बन गया कि यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर आपको दिया गया है भाई, साइन ए बराबर आपको दिया गया कितना, 2/5, या हम 3/5 कह लें, 2 ना लिखें। साइन ए बराबर 3/5, नहीं तो रूट में चला जाता ना। साइन ए बराबर 3/5 है तो आपसे पूछे हैं कि कॉस ए टेन बी कॉस ए टेन सी, और आपको बताना है दोस्तों कॉट ए का मान आपको बताना है, कॉट ए की वैल्यू बताना है। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए टेन सी और कॉट ए का मान आपको बताना है। आप यहाँ पर एक चीज़ सीखोगे कि आप देखो एंगल डिफरेंट दिए हैं, एंगल अलग अलग दिए हैं तो हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एंगल को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सी बात, हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर एक्चुअल में जो इसका रेशियो होता है वो क्या होता है, वो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, और इसके बराबर कितना दिए हैं, 3/5 दिए हैं, तो 3/5 यानी कर्ण आपकी 5 है, लंब आपकी 3 है। अब आपको क्या यहाँ पर बताओ, लंब कर्ण, क्या आपको दोस्तों बेस पता है, आधार पता है। और अगर आधार नहीं पता होगा तो प्रश्न नहीं लगा सकते हो। आपको ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। और जब तीनों भुजाएं पता चल गया तो भाई साहब खतरनाक, फिर हम क्वेश्चनों को लगा डालेंगे। क्वेश्चन चाहे जैसा आए फिर लगा डालेंगे, अगर तीनों हमको साइडें पता चल गई। सर तीनों साइडें कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। हमने इसका नाम रखा कि ABC हमारा नाम है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको पता है ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 अंश होगा। समझना, आप एंगल किसको लोगे, ए को लोगे, एंगल आप ए को लोगे। तो एंगल आप अगर ए को ले रहे हो तो एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब, यानी लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया ना। और कर्ण 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ से आप आधार पता करोगे, और आधार कैसे पता करोगे दोस्तों, आधार पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आज समझ लीजिए दोस्तों ये सब चीज़ें, कल मैं रिपीट नहीं करूँगा, सीधे मैं क्वेश्चन कराऊँगा, बस कल मैं सीधे क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है ना। कर्ण क्या है, 5, तो कर्ण के स्थान पर 5 रखा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार का स्क्वायर ही रहेगा, तो आधार का स्क्वायर। अब आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस से इधर लाओगे माइनस में, माइनस के 9 बराबर के आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, यानी आधार बराबर क्या आएगा,
√16। और √16 का मतलब हम इसका भाई वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 4। यानी आधार कितना आ गया, 4 आ गया। आधार कितना आ गया, 4 आ गया। और ये क्या, हमारा आधार आ गया। अब वैल्यू हम फटाफट तरीके से बता देंगे। सबसे पहले हमें मान बताना है कॉस किसका, ए का। अब कॉस ए का मान बताना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर आप यहाँ पर लिख लीजिए, वैसे आधार बटे कर्ण होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आधा कॉस दूसरा रेशियो होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये होता है आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण, एंगल ए को लिया हमने, एंगल ए को क्वेश्चन में कहा गया। एंगल ए ये है, आधार है 4, कर्ण है 5, तो 4/5 उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 4/5 पहला उत्तर। दूसरा हमें बताना tan सी का मान, tan सी का मान। अब जरा रुको दोस्तों, अब रुको, tan सी, अब हम एंगल ए नहीं लेंगे, साफ मेंशन है, हम एंगल सी लेंगे। एंगल कौन सा लेंगे, सी। अब हम इस एंगल से बात करेंगे, और एंगल सी हमने ले लिया तो ये भुजा हमारी लंब बन जाएगी, यह भुजा हमारी आधार बन जाएगी। और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है। यानी tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। अब देखो, एंगल आपने सी को लिया है, एंगल सी को लिया है, तो लंब क्या हो जाएगा 4, आधार क्या हो जाएगा 3, तो 4/3 उत्तर आ जाएगा। 4/3 दूसरे का उत्तर। अब आपको बताना है कॉट ए, कॉट ए का मान बताना है, समझना, कॉट ए का मान बताना है। तो कॉट ए का मान आप कैसे बता सकते हो, कॉट ए का मान क्या होता है भाई, कॉट ए, कॉट tan का अपोजिट होता है ना। tan आपका लंब बटे कर्ण है, तो इसका अपोजिट कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि tan हमारा लंब बटे कर्ण, और tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब आप देखो, एंगल हमें ए को लेना है, एंगल ए को लेना, एंगल ए को ले लेंगे तो आधार क्या आ जाएगा 4, और कर्ण क्या आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा आपका 3। 4/3 उत्तर आएगा, 4/3 उत्तर आएगा। अब आप लोग, कुछ लोग पता है क्या दिमाग लगा रहे होंगे कि सर tan और cot की वैल्यू बराबर कैसे आ गई। सोच रहे होंगे tan और cot की वैल्यू बराबर कैसे आ गई। यहाँ पर tan में क्या एंगल है, tan में एंगल ए लिया है। जब एंगल ए लिया है तो इसके लिए आधार 3 हो, इसके लिए लंब क्या होगा 3 होगा, तो लंब के स्थान पर 3, आधार के स्थान पर 4। और tan में हमने एंगल सी को लिया था, तो यही आपका आंसर है 4/5, 4/3, 4/3 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ये पहला बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना ही आना चाहिए, बिल्कुल पहला बेसिक था, प्रश्न था, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर क्लास को रोकेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई है वीडियो को तो वीडियो को आपको करना है लाइक, वीडियो को करना है आपको शेयर, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और जाते जाते मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा, जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी के बहकावे में मत आइए। आपके एग्ज़ाम निश्चित डेट पर होंगे, जहाँ तक पता है, ठीक है ना, जितना पता है। वैसे अगर ज़्यादा पता है आपको तो हो सकता है आपके दृष्टि से वो पेपर टल जाएं, लेकिन पेपर मैं बता रहा हूँ जहाँ तक की बात है तो उसी डेट को होंगे। कल मैं देख रहा था वीडियो की कमेंट में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, अरे वो फेक न्यूज़ आई है, उसमें इतनी तारीख को पेपर नहीं होगा। जिसको फेक लग रहा है भाई साहब मत पढ़िए, जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब एग्ज़ाम के 2-4 दिन बचेंगे तब आप खोज कर पढ़ना, तब आप खोज कर पढ़ना फिर, ठीक है ना। फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं कि हम क्या पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना भाई। तो आप लोग अभी चाहे सलाह समझ लीजिए, विनती समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, लेकिन पढ़िए बस, केवल पढ़िए बस। इतने दिन आप पढ़ लीजिए, 2 भी दिन बचे हैं। आप 4 सालों से, 4 सेमेस्टरों से हमारे साथ बने आए हो, तो मैं आपका कभी फ्यूचर ख़राब नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आप सभी हमसे बड़े हो, ठीक है ना भाई। आपका फ्यूचर ख़राब होगा तो मतलब मेरा तो ख़राब ही हो गया, मेरा तो सत्यानाश हो गया। तो बस क्या करिए, पढ़िए बस। और सेकंड में अगर बैक लगा है आपका मैथ में, तो आप मैथ बाय ललित पर आप पढ़िए, केवल आप लोगों के लिए दोस्तों। वहाँ पर मैं रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, 5वां चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक से एक वीडियो में 1 चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक आपके सेकंड के पेपर होंगे, जिनका बैक लगा है मैथ में, वहाँ से पढ़ लेना, गारंटी है। अगर 1 नंबर बाहर कहा जाएगा तो बताना, ठीक है ना। तो
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।